वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल पी कॉर्नर। सो गाइस, आज मैं शेयर करने वाली हूँ कतरीना कैफ इंस्पायर्ड मेकअप लुक। बिकॉज हाल ही में कतरीना की न्यू फिल्म आ रही है फोन बूथ, और उसका जो सॉन्ग है ना कितना सोना, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है लोगों का। तो वो ट्रेंडिंग भी है। तो मैंने सोचा कतरीना कैफ ने उसमें जो आउटफिट डाला है या फिर उसमें जो मेकअप लुक किया है उससे इंस्पायर होकर कुछ मेकअप लुक क्रिएट किया जाए। सो इसीलिए आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। तो चलो फिर गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं मिस क्लियर का ये फेक इट कंसीलर लगाने वाली हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले आई मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि जो उसका जो आई मेकअप था ना वही सबसे ज़्यादा हेवी था। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आई मेकअप स्टार्ट करूँ। हेवी के साथ साथ वो डिफ़िकल्ट भी मुझे लग रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं आई मेकअप स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि ना वो कुछ आई मेकअप था ना, वो कुछ ब्लूइश पिंकिश जो कलर होता है, स्मोकी आइज होते हैं, उस तरह का था। तो मैंने सोचा वही मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। सबसे पहले तो वही ट्राई करते हैं, क्योंकि आई मेकअप करना बहुत इम्पॉसिबल होता है। और ऐसा होता है कि हम जब रिक्रिएशन करते हैं, किसी का इंस्पायर्ड मेकअप लुक करते हैं, कि उनकी तरह हम दिखे ही, ऐसा नहीं होता है। हम बस उनकी तरह दिखने का ट्राई करते हैं, लेकिन उनकी तरह हमारे पास ज्वेलरी नहीं होती है, उनकी तरह हमारे पास आउटफिट नहीं होता है, उनकी तरह हमारे पास हमारा फेस शेप, बॉडी शेप अलग होता है। तो उनकी तरह हम दिखेंगे ये तो नहीं हो सकता, लेकिन हम उनकी तरह दिखने का ट्राई करते हैं, रिक्रिएट करते हैं। मैं ये मेकअप लुक्स इससे पहले भी करने वाली थी, लेकिन मेरे पास जो ज्वेलरी थी वो नहीं थी, या फिर आउटफिट था वो नहीं था। तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी ज्वेलरी, और आउटफिट जो था मैंने मीशो से ऑर्डर की थी, ज्वेलरी और आउटफिट। तो वो आने में थोड़ी सी देरी हो गई, तो मुझे भी लुक क्रिएट करने में भी देरी हो गई। तो इसलिए गाइस मैं आज लेट यहाँ पे लुक क्रिएट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे पाउडर अपने आईज को कर ली है। अब अपना आई मेकअप जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने इमेज निकाल के रखी हुई है, लेकिन ना ये कुछ खास इमेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रॉपर हमें दिख रहा है, लेकिन मुझसे जो होगा ना वो मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ले रही हूँ ये माई ग्लैम का वाइट चेक पॉपेक्सो का ये आई शेडो पैलेट है। तो उसमें से मैं ये वाला और ये वाला जो लाइट लाइट दो शेड्स है ना वो पिक करूँगी, और उससे पूरे क्रीज तक मैं अप्लाई करने वाली हूँ। ये आई मेकअप लुक बहुत ज़्यादा हेवी भी है, उसके साथ साथ इसे क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रही हूँ। उसके बाद ये SFR का पैलेट लिया है मैंने, और उससे ये वाला मैं शेड पिक कर रही हूँ जो थोड़ा सा पिंकिश है, वो वाला। तो ये करना ना मेरे लिए बहुत, मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे से होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँगी गाइज़। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसे ना थोड़ा सा डार्क शेड चाहिए जो पर्पल टाइप का होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये वाला पर्पल यूज़ कर रही हूँ। तो ये पैलेट है पॉपेक्सो का, वही पैलेट मैं यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हो। तो उसी का पैलेट से मैं ये डार्क शेड ले रही हूँ, और मुझे जितना शेड चाहिए ना उतने वक्त तक मुझे ब्लेंड करने वाले, जब तक मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि हाँ ये मुझे अब शेड मिल चुका है। सी दिस गाइस, इतना प्यारा लग रहा है, लेकिन मुझे काफ़ी हद तक मैंने सिमिलर किया है। तो अब मैं इसे ना क्रीज के ऊपर, ये हिलारी रोड़ा का पैलेट है, उसका ये डार्क कलर का पिंक है ना वो मैं पिक कर रही हूँ। कि मेरे पास ना बहुत सारे पैलेट्स हैं, लेकिन उसमें इतना डार्क कलर नहीं है कि इसमें है। क्योंकि ना उसने कितना हमने जो किया है ना उसका पिगमेंटेशन बहुत काफ़ी हद तक सही है गाइस। हमारे पास तो इतना नहीं है, तो मैं इसलिए इस तरह से कर रही हूँ, प्लस करती जा रही हूँ मैं इसे। मैंने सिमिलर करने का बहुत ट्राई कर रही हूँ, तो उसे देखते इसका पिगमेंटेशन, क्योंकि उसका पिगमेंटेशन उसने जो लगाया है ना उसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, और ऐसा कलर मेरे पास नहीं है। तो मैं काफ़ी हद तक ट्राई करूँगी कि ऐसा कलर आ जाए।
ओके, तो मैंने इस हद तक तो मैंने किया है। तो हमें ना इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा लाइट शेड चाहिए, तो मैं यही है, मेरे पास एसएफआर का पैलेट है, तो मैं वही ले रही हूँ और यहाँ पे ये वाला शेड मैं पिक कर रही हूँ और उससे मैं थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे लगाऊंगी क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा लाइट शेड चाहिए। तो काफ़ी हद तक ये जो आई मेकअप है ना वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बाकी का मेकअप ट्राई करते हैं। ये फिट मी का फाउंडेशन लिया है, तो इसका शेड है थ्रू 238। मैं सभी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि कोई कुछ लिंक छूट गई है या फिर आपको कुछ बताना रह गया है। अगर मैं मतलब रह भी जाए कुछ बताना, तो अब हम इसे ब्लेंड करेंगे और इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। मैंने सबसे पहले स्किन केयर करके लिया था, तो उसकी वजह से ना मेरे फेस बहुत अच्छे से हाइड्रेट है। आपने अगर स्किन केयर नहीं किया है तो स्किन केयर करके लो और फिर आप कोई भी मेकअप कर रहे हो ना तो मेकअप को स्टार्ट करो। मुझे पता है कि मैं बिल्कुल कैटरीना कैफ बिल्कुल भी नहीं देख सकती, क्योंकि गाइस मेरा जो स्किन टोन है ना वो अलग है। मैं ब्रिटिश स्किन में आती हूँ और वो जो है ना वो फेयर स्किन में आती है, तो उसकी तरह दिखना, तो फेयर स्किन वाले अगर आप हो ना तो काफ़ी हद तक आपका मेकअप जो है सिमिलर आ सकता है। लेकिन अगर आप ब्रिटिश स्किन के हो या फिर इससे भी डार्क हो तो आपका मेकअप इतना सिमिलर नहीं दिखता है, आप कितनी भी अफोर्ड कर लो। तो लेकिन मैं ट्राई तो ज़रूर करने वाली हूँ। हम ट्राई करने के लिए तो बनता ही है, तो इसलिए मुझे पसंद आया तो मैं ट्राई करने बैठ गई। उसके बाद हम बेस को अपना सेट कर लेते हैं क्योंकि हमने फाउंडेशन लगा लिया है। अब हमारी फेस मेकअप की बारी है, तो फाउंडेशन को सेट करने के बाद ये जो हमारा रह गया है ना मेकअप लुक, आई मेकअप लुक, उसे हम क्रिएट करने वाले हैं। अब हमें हमारा लोअर लैश लाइन जो होती है उसको मेकअप करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसी पैलेट से हिला रही उड़ा के ये और जो लाइट पिंक शेड है ना वो पिक कर रही हूँ और आपसे सबसे पहले तो मैं उसे लगाने वाली हूँ। उसके बाद जो है वो हमें डार्क लगाना है। तो ऊपर ऊपर से मैं यहाँ पे जहाँ पे हमने लगाया ना वहाँ पे हम इसे ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, अब हमने इसे अच्छे से कर लिया है। अब ना वहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ब्राउन शेड है जो उसे थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमें ज्वाइन करते करते से नीचे की तरफ आना है। तो सबसे पहले मैं तो ब्राउन शेड ले लेती हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे है ब्राउन शेड ये वाला, तो मैंने इसे पिक कर लिया है और आपको ऐसे से करके ना थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। तो गाइज काफ़ी हद तक मैंने इसे रिक्रिएट कर लिया है। अब हम इसके मतलब मुझे काजल तो कहाँ दिख नहीं रहा था, बस मुझे थोड़ा सा ना ऐसे लग रहा था कि कुछ लगाया है वहाँ पे, तो मैं बस ना एक कलर लूँगी ब्लैक कलर और वहाँ पे ऐसे थोड़ा सा से स्मर्ज करूँगी, बस ऐसा ही करूँगी करने वाली हूँ मैं, बाकी मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो बस इसमें जो ब्लैक कलर है वो चूज़ करते हैं और वहाँ पे ऐसे लगा लेते हैं। ऑलमोस्ट गाइस डन हो चुका है। अब मैं इससे अपना जो हाइलाइटर यहाँ पे है ना वो लगाने वाली हूँ। तो यहाँ का हाइलाइटर जो है थोड़ा सा पिंकिश है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा पिंकिश वगैरह कुछ हाइलाइटर नहीं है, तो मैं यहाँ पे ये वाला शेड है उससे फिंगर टिप्स की हेल्प से ले लेती हूँ। ओके, और इससे मैं लगा लेती हूँ। गाइस आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे मेरा फॉल्सिस जो है वो लगा लिए है, मस्कारा वगैरह और वहाँ पे लगा लिया है। मुझे ना कभी ऐसा लगता है कि मुझे फॉल्सिस अच्छे नहीं लगते हैं तो मैं नहीं लगाती हूँ, लेकिन मैं जब भी लगाती हूँ तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं अब स्टार्ट करने वाला मेरा फेस मेकअप। वहाँ पे ना कॉन्टोर इतना नहीं दिख रहा था, लेकिन थोड़ा सा कॉन्टोर करूँगी। मेरा फेस थोड़ा सा फ्लैट दिख रहा है मुझे, इसीलिए थोड़ा सा बस मैं इसका ये वाला पैलेट रेडी हूँ। ये है रोमांटिक ब्यूटी का पैलेट, तो मैंने यहाँ पे लिया है और उसको थोड़ा सा मैं इसे कॉन्टोर कर रही हूँ। ओके, तो कॉन्टोर हमारा डन हो चुका है और इसी पैलेट से अब मैं लगाने वाली हूँ मेरा
जो ब्लश है वो थोड़ा सा पिंकिश सा हमें ब्लश चाहिए, तो इसलिए इसी कलर से लगा लेते हैं हम। तो थोड़ा ज़्यादा पिंकिश है तो ये ले लेती हूँ मैं और ये वाला लगा लेती हूँ। तो ये अपर डायरेक्शन में आपको लगाना है क्योंकि उसने भी वैसे ही अपर डायरेक्शन में ही लगाया था। ये जो पैलेट है ना वो बहुत प्यारा लगता है और अगर आप बिगिनर्स हो तो आपके लिए ये मस्ट है, आप इसे लेके रहिए गाइस, क्योंकि ये आपके लिए कौन सा भी टाइप हो आपका फेस का, आपको ये आने ही वाला है। गाइस ये हो चुका है मेरा फेस मेकअप। हम लगाने वाली लिपस्टिक, तो उससे पहले मैं लगाने वाली सेटिंग स्प्रे। तो ये है ब्लू हेवन का सेटिंग स्प्रे, क्योंकि मैं लिपस्टिक लगाने से पहले सेटिंग स्प्रे इस्तेमाल करती हूँ, उसके बाद में सेटिंग स्प्रे जब तक ड्राई होता है तब तक मैं लिपस्टिक अप्लाई कर लेती हूँ। ओके, तो सेटिंग स्प्रे मैंने लग चुका है। अब हम लगाने वाले लिपस्टिक। तो ये सेट्स होने से पहले हम लिपस्टिक लगाए थे, तो यहाँ पे ना मैं 2 लिपस्टिक मैंने चूज़ की है, यहाँ पे 2 वाले। ये ओरिफ्लेम की है ऑन कलर और ये पोपैक्सो की लिपस्टिक है। तो इनमें से 2 शेड में से कौन सी लगाऊँ ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कुछ इस तरह से शेड्स है और ये पूरी मेल्ट है, ये देखो। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या लगाऊँ। तो मुझे लगता है ये मेल्ट वाली तो मेरी बैंड बजा देगी, तो उससे अच्छा मैं यही लगा लेती। ओह माय गॉड, ये नहीं, तो उससे अच्छा मैं ये पोपैक्सो का लगाती हूँ। इसका जो भी शेड है ना वो मैं यहाँ पे मिक्सअप आपको दे दूँगी। ये लव बग शेड है। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे लिपस्टिक लगा ली है। तो आप मुझे बताना गाइस कि ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने रेड आउटफिट डाला है और मैंने यहाँ से पिंक वाला मेकअप लुक किया है। तो मैंने ना मेरा पूरा एफर्ट डाल के ये मेकअप लुक क्रिएट किया। अब हम डालने वाले ज्वेलरी, तो उसने कुछ बैंग्स वगैरह डाले थे। अब देखते हैं मुझे बैंग्स कैसे लगने वाले। आई डोंट नो मुझे कैसे लगने, मैंने मंगाए तो है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे वो अच्छे लगेंगे। तो देखते हैं कैसे लगते हैं। तो मैंने ना यहाँ पे पोनीटेल इस तरह से बांध ली है। अब मैं बैंग लगाने वाली हूँ, तो उससे पहले मैं बहुत डर रही हूँ। तो ये जो मेकअप है ना वो अच्छी तरह से टर्न आउट भी हुआ है। मुझे नहीं लगा था कि इतना अच्छा टर्न आउट होगा। तो मेरे पास ना ये वाले इयररिंग्स है। कतरीना ने जो डाले थे ना वो थोड़े से बड़े थे, लेकिन मेरे पास इतने बड़े इयररिंग्स नहीं हैं। मुझे मीशो पे ऐसे ही इयररिंग्स मिले। इनका अगर आपको लिंक चाहिए होगा, इसका कोड चाहिए होगा ना, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका सभी का, मतलब मैं जो आउटफिट डाला है, जो मैं इयररिंग्स डाल रही हूँ, तो सभी का मैं आपको कोड प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूँगी। उसके बाद मेरे पास ज्वेलरी थी जो मैंने शॉप से मंगाई थी इससे पहले। तो मेरे पास सिमिलर ज्वेलरी थी, उस काफ़ी हद तक ये सिमिलर है कतरीना की ज्वेलरी से। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, तो यही पहनी जाए। सो मैं इसे पहन रही हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक मेरे पास सिमिलर ज्वेलरी है, पर थोड़े से इयररिंग्स थोड़े से छोटे हैं। तो बस अब हम लगाने वाले हैं बैंग। लेकिन उससे पहले ना कतरीना का यहाँ पे कुछ उसका नेचुरल तिल है वगैरह कुछ है, तो मैं सबसे पहले तो उसे क्रिएट कर लेती हूँ तिल को उसे। तो मुझे छोटू सा एक तिल बनाना होगा यहाँ पे। ओके गाइस, तो अब ये काफ़ी हद तक सिमिलर हो चुका है। अब हम लगाने वाले बैंग्स। लेकिन बैंक से पहले ये वाला कैसा मेकअप लुक आपको लग रहा है, आपको बताना कि ये वाला सच में गाइस ये मेकअप लुक जो टर्न आउट मैंने किया है वो हुआ है या नहीं है, वो भी बताना। क्योंकि बैंग्स लगाने के बाद में कैसे दिखने वाली हो ये आई डोंट नो, क्योंकि मैंने कभी बैंग्स अपनी ज़िंदगी में नहीं लगाए। तो देखते हैं आप कैसे दिखते हैं। मैंने ना कुछ इस तरह से सिमिलर ऐसे बैंग्स है, लेकिन इससे मुझे लग रहा है कि ये थोड़े से बैंग जो है ना थोड़े से बड़े हैं। अब देखते हैं, तो मुझे लगता है मैं सिमिलर लगूंगी बैंग्स लगाते टाइम, ऐसे ही मैं अच्छी लग रही हूँ इससे पहला। तो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा बैंग्स के यहाँ पे क्लिप वगैरह होता है। ओह माय गॉड, तो ये ना पहले से इसे कर्ल किए हुए हैं, तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं बस इसे लगाने वाली हूँ। तो ये बहुत ठीक है, तो उसकी वजह से, और ये मेरे हेयर से ना इससे मैच भी हो रहे हैं। मतलब आया है लेकिन प्रोडक्ट अच्छा आया है, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। तो गाइस ये जो बैंग्स है ना उन्हें मैंने अच्छे से कर लिया है और अच्छे से मैंने सेट भी कर लिया है। तो यहाँ से कुछ ना अलग लग रहा है मुझे, लेकिन ये तो ठीक है।
आप बताना गाइस कि ये वाला मेकअप लुक कैसे लग रहा है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये मेरा क्रिएशन अच्छा लगा हो, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किया है तो, और किया है तो थैंक यू सो मच। और गाइस आपके फ्रेंड के साथ फैमिली का शेयर करना और ढेर सारे कमेंट करना कि ये मेकअप लुक कैसा लगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।